अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और सेबी ने उस पर क्या कहा, जानेंगे ये सब इस वीडियो में। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो खबर ये दोस्तों कि अडानी हिंडनबर्ग मैटर, सेबी टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट वोंट सीक एक्सटेंशन टू कंप्लीट प्रोब। यानी कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि उनको अब और टाइम नहीं चाहिए अडानी हिंडनबर्ग मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी कि 24 नवंबर 2023 को अडानी हिंडनबर्ग केस में अपने ऑर्डर को रिजर्व किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंडिकेट किया कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कुछ और डायरेक्शन भी दे सकती है। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी सुनवाई के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सेबी अडानी हिंडनबर्ग मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए और टाइम नहीं मांगेगी। इनफैक्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अडानी से हिंडनबर्ग ने 24 सवाल पूछे थे, जिसमें से 22 सवालों पर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है सेबी के द्वारा और बैलेंस 2 मामले के लिए सेबी को इंफॉर्मेशन चाहिए फॉरेन रेगुलेटर से। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फ्राइडे को मार्केट रेगुलेटर सेबी से पूछा कि सेबी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए सेबी क्या स्टेप्स ले रही है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी पूछा मार्केट रेगुलेटर सेबी से कि मार्केट में अडानी हिंडनबर्ग केस के बाद काफी ज्यादा अडानी ग्रुप के शेयरों में वॉलिटिलिटी है। सो सेबी इस टाइप के वॉलिटिलिटी से बचने के लिए इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है। तो इस पर सेबी काउंसिल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे मामलों में शॉर्ट सेलर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनफैक्ट तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जहां भी उन्हें जो भी शॉर्ट सेलर दिख रहे हैं वो उन पर कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दें कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सेबी को। इनफैक्ट सेबी उन रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रही है। और एक्सपर्ट कमेटी ने अपने इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि मैनिपुलेशन का कोई एविडेंट पैटर्न नहीं है अडानी कंपनियों के द्वारा और रेगुलेटरी फेलियर भी नहीं है। सेबी ने 2014 एंड 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए थे जिसके वजह से अडानी हिंडनबर्ग मामले में रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें आई। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने यह भी कहा कि जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था अडानी के ऊपर ऑफशोर एंटिटीज से मनी इनफ्लो का, उसके ऊपर भी सेबी की जांच में कोई नतीजा नहीं निकला। इनफैक्ट नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP ने कहा कि हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया गया अडानी ग्रुप के स्टॉक में ओपेक इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो मॉरिशस में सिचुएटेड है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर बेसलेस है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया है वो सारे एलिगेशन को बेसलेस बोल रहे हैं, जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर काफी अच्छी बात है और जिसके वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में हम लोगों को जल्दी एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। दरअसल इस साल जनवरी में यानी कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट बनाया और कहा कि अडानी ग्रुप फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, जिससे अडानी ग्रुप अपने स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर सके। और ये एलिगेशन को अडानी ग्रुप ने साफ इनकार कर दिया। और अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली आई और अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 150 बिलियन डॉलर से कम होते हुए हम लोगों को देखने को मिला और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा। और साथ ही साथ अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को भी भारी नुकसान हुआ। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी पैनल बनाया इस मामले पर जांच करने के लिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर किया और आज फाइनली सेबी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सो दोस्तों अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अडानी के फेवर में ऑर्डर पास करता है या अडानी के अगेंस्ट ऑर्डर पास करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है।